हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्थ पार्ट एप्लीकेशन का। और इसके अंदर मैं करूंगा फिटिंग ऑफ नॉर्मल कर्व और थ्रू ऑर्डिनेट मेथड डिस्कस करेंगे क्या होता है और किस तरीके से होता है। बेसिकली इसमें दो फॉर्मूले चाहिए हमें, ठीक है। पहला फार्मूला तो वही पुराना x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये मेन फार्मूला है। और दूसरा जो फार्मूला है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसको FE कहते हैं, वो निकालने का फार्मूला है। इसका फार्मूला भी बहुत आसान है, ये है ऑर्डिनेट्स। मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ, प्रॉपरली रब करके लिख लेता हूँ इसको। ऑर्डिनेट्स, जो भी ऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकलेंगी, इसमें टेबल थोड़ा डिफरेंट होगा, वो टेबल मैं आपको बताऊंगा क्या है। इनटू n मतलब सिग्मा एफ, n सिग्मा एफ होता है, इनटू आई जो क्लास डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, ये यूज़ होंगे इसमें और है बहुत आसान, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फिट अ नॉर्मल कर्व टू द फॉलोइंग डाटा बाय द मेथड ऑफ ऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऑर्डिनेट्स मेथड से आपने नॉर्मल कर्व निकालनी है भाई, और आपको डाटा गिवन है, वेरिएबल्स की वैल्यू क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20 फलां फलां, और फ्रीक्वेंसी भी 3, 5, 8, 3, 1, ठीक है। तो ये गिवन डाटा है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन डाटा से मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। अब देखो, हर एक की अपनी अपनी मर्जी है, वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किस मेथड से निकालता है वो आपकी खुद की मर्जी है। चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे शॉर्टकट लगाओ, चाहे जो मर्जी लगाओ। तो मैंने पहले से यहाँ कॉलम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्लास इंटरवल की जगह वेरिएबल है तो और फ्रीक्वेंसी दी है, तो सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये आ गया 5, ये आ गया 15, ये आ गया 25, ये आ गया 35, ये आना था 45। यार यहाँ मैंने गलत लिख लिया, चलो इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। ये 45 की जगह 40 होना था, ठीक है। 40, कई बार क्वेश्चन स्पीड में गलत लिख लेते हैं। ये पीछे जो क्वेश्चन है इसमें 40 to 50 के मैंने, तो कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो मिड वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, डेविएशंस। डेविएशंस क्या होता है, m माइनस ए क्या होता है, एज्यूम वैल्यू। अगर आपको ये मीन निकालना नहीं आता तो मीन की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वहाँ जाके आप पहले मीन को चेक कीजिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो हर एक को 25 से माइनस करेंगे। तो इसको माइनस किया -20, इसको 25 से माइनस किया -10, 0, 10, 20। अब हम डी डैश निकाल लेंगे। डी डैश क्या होता है, डी बाय सी लिख देते हैं कई जगह डी बाय आई लिख लेते हैं। आई मतलब या सी मतलब कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर हमने 10 ले लिया, हर एक को 10 10 से डिवाइड किया तो नंबर थोड़े छोटे हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, एफ इंटू डी डैश। एफ क्या है यहाँ पे 3 और डी डैश कितना है -2, तो ये कितना आ गया -6। तो अब इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हमें जो निकालना है, एफ इंटू डी डैश स्क्वायर निकालना है। यहाँ से सिग्मा एफ करना है जो कि 20 आ रहा है, ठीक है। एन और सिग्मा एफ एक ही होता है पूरी स्टैटिस्टिक्स में, कैपिटल एन, ठीक है। अब हमें एफ डी डैश स्क्वायर निकालना है। तो एफ डी डैश स्क्वायर निकालने के लिए एफ को डी डैश के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कॉलन, कई बुक्स में डायरेक्ट दिया होता है, मैं अलग से कॉलन बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले डी डैश स्क्वायर का अलग से कॉलम बना लूँगा और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको करता हूँ रब, ठीक है। इसको रब करते हैं हम और आगे चलते हैं। पहले डी डैश स्क्वायर निकालते हैं। ओहो, ये क्यों रब हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे, यहाँ से रब कर देते हैं और इसको पहले डी डैश स्क्वायर निकालते हैं। तो डी डैश फिर निकालेंगे एफ इंटू डी डैश स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने कहा चलो आसान हो जाएगा बच्चों के लिए, ठीक है। तो पहले डी डैश का स्क्वायर निकाला, फिर मैं क्या करूँगा, एफ इंटू डी डैश स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू कितनी है 3 और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू है 4, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। ऐसे दोनों के दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर। ओहो, ये डी डैश स्क्वायर बड़ा अजीब सा है क्योंकि वो 1 और 2 लगी जा रहा है। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ, रुको, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू जो भी टोटल करके आया वो मैंने लिख लिया। और यहाँ से मैं निकालता हूँ सिग्मा एफ डी डैश, इसकी वैल्यू भी निकल जाती है, ये आ गई -6। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये मैं उठा के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में डाल देता हूँ और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चाहिए। आप चाहें तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लगाया है वो लगाया है स्टेप डेविएशन का, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई भी होता है, सी भी होता है, एक ही बात है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सिग्मा एफ डी डैश हमारा कितना निकला था, -6 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है 20 इंटू वो जो हमने क्लास इंटरवल या जो कॉमन फैक्टर लिया था वो 10 लिया था,
ये जो आई की वैल्यू है 10 है, तो ये सारी वैल्यूज़ इधर गिवन है, बस हमने पुट करनी है। आई की वैल्यू भी 10 है, तो अब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 22। सिमिलरली अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे इसी मेथड से, मतलब स्टेप डिवीजन मेथड से, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। कई बुक्स में सिग्मा एफ की जगह एन भी लिखा हो सकता है, होल अंडर द रूट, ठीक है, इनटू आई, ठीक है। इसमें कई बुक्स में सिग्मा एफ की जगह एन भी लिखा हो सकता है, सिग्मा एफ और एन एक ही बात होती है। तो सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करके जो भी आपका मतलब आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेरा तो मेन मकसद है आपको यहाँ पे मेथड को समझाना कि ये किस मेथड किस तरीके से निकलता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सीधा लिख लेता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो है 10.53, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू निकाल ली है। इसी के थ्रू अगला जो एक टेबल बनेगा वो बनेगा। तो मैं यहाँ तकरीबन एक बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि बाद में हाईलाइट करनी बहुत आसान हो जाएंगे। ये मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यूज़ यहाँ से मैंने निकाली हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक और टेबल है हमारे पास, वेरिएबल्स गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, मिड वैल्यू। और ये बात याद रखना, मिड वैल्यू को हम एक्स लेते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू को हम एक्स मानते हैं। ये जो जेड वाला फॉर्मूला था ना, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन का, उसका एक्स। तो मिड वैल्यू तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप तो बहुत हाई लेवल का स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो इस टाइम। तो ये मिड वैल्यू निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है जेड। जेड का क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन। अब यहाँ जो एक्स है वो क्या है, मिड वैल्यू, क्योंकि एक्स तो क्लास इंटरवल में कुछ होता ही नहीं, तो मिड वैल्यू के नंबर ही लेंगे। तो ये आगे फर्स्ट को निकाल के दिखाता हूँ। 5 माइनस मीन की वैल्यू जो पीछे आई थी वो थी 22 और स्टैंडर्ड डिवीजन की 10.53। तो ये दोनों वैल्यूज़, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन की दोनों वैल्यूज़ इधर डाल देंगे। ये आ गया 22 डिवाइडेड बाय 10.53। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे आगे -1.61। इसी तरीके से सारी की सारी वैल्यूज़ निकलेंगी। मीन स्टैंडर्ड डिवीजन तो पीछे से गिवन है और ये जो एक्स है वो मीडियन है। मैंने सारी वैल्यूज़ इस तरीके से निकाल ली। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने क्या करना है, टेबल से वैल्यू देखनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जो टेबल होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बना देता हूँ, वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट्स। जो ऑर्डिनेट हैं, जो ये जो z की वैल्यूज़ आई हैं, इनके ऑर्डिनेट टेबल में से हमने देखना है। तो फ्रॉम ऑर्डिनेट टेबल, तो जो ऑर्डिनेट टेबल है वो अलग होता है और जो पीछे z की वैल्यूज़ देखते आए हैं वो अलग हैं, दो अलग अलग टेबल हैं। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे ये एक टेबल का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो मान लो मैंने वैल्यू निकालनी है -1.61 की, ठीक है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, ठीक है। तो 1.61 को अगर हम देखें तो ये देखो 1.6 तो ये है, इसके सामने अगर 1 देखें तो इसके सामने कितना आ रहा है, 0.1092। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इसके सामने लिख लेना है जो नंबर आया है 0.1092। समझ गए बात। अब जैसे मैंने 0.66 की निकालनी है तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और सबसे पहले 0.6 के सामने 6 देखता हूँ। 0.6 के सामने 6 है, 3209, तो मैं लिखूँगा 0.3209। तो मैं क्या करूँगा, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दूँगा 0.3209। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो सारी वैल्यूज़ मैंने इसी तरीके से निकाल ली, ठीक है। अब लास्ट जो स्टेप है, जो सबसे मेन है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जिसको FE भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला ऑर्डिनेट, मतलब ये वाला जो नंबर आया जो लास्ट कॉलम में, मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो मैं फर्स्ट का आपको निकाल देता हूँ। ऑर्डिनेट कितना निकला है फर्स्ट वाले का जो ऑर्डिनेट है 0.1092 मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या होता है, सिग्मा एफ कितना आया था हमारा इस एग्जाम्पल में। सिग्मा एफ की वैल्यू जब आप पीछे जाएंगे तो वो साफ साफ लिखिए कि 20 है, मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू कितनी ले रहे थे हम, 10, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा कितना है 10.53। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.07। तो कई बुक्स में 2.07 को अप्रॉक्सीमेटली 2 लिखा होगा। ऐसे इन सारों की वैल्यूज़ ऑर्डिनेट
मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय i डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो ये सारे के सारे इस तरीके से नंबर आ जाएंगे। जो 0.5 से कम नंबर है उसको अप्रॉक्सीमेटली आपको, जैसे 6.09 है तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लिख सकते हो। अब जैसे 3.55 है, 0.5 से ज़्यादा तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 4 लिख सकते हो। तो ऐसे करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। तो ये जो है ये सारी की सारी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं। बस इसमें थोड़ी बहुत ही बातें जो याद रखनी है, n सिग्मा f होता है और ये जो x है, ठीक है, ये जो कैपिटल X है Z के फॉर्मूले में, ये मिड वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि हम मिड वैल्यू को ही x लेते हैं। और जो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। तो मैं लिख लेता हूँ इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी मेथड। वो आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से निकालें, ठीक है। तो उस मेथड पे मैं बहस करने में नहीं जाऊँगा, तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है मेथड आप उससे निकाल सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि टेबल किस तरीके से देखना है। बस टेबल के ऊपर ऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी ये लिखा होना चाहिए, इसका डिफरेंट टेबल होता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।